खबर देंगे आपको, चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंस गए हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंस गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ आसिफ नवीद से। आसिफ बताइएगा, बिल्डिंग में कितनी मंजिलें हैं, कौन सी मंजिल पर लिफ्ट फंसी है? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 3 मंजिला इमारत है। 9 तामीरशुदा इमारत में बहुत सारे अभी तामीराती काम हो रहे हैं। इसी सिलसिले में चूंकि कबल वक्त थी, वैसे तामीर इसकी मुकम्मल हो गई थी, लेकिन टेक्निकल कुछ चीजों की अभी भी जो है काम जारी है, जिसमें एसी की फिटिंग और दीगर जो बिजली का काम है। इसी तरह लिफ्ट की भी कोई जो है काम जारी था। इस दौरान ही आज काफी दिनों से लिफ्ट बंद थी, लेकिन आज लिफ्ट को जब खोला गया तो उसमें तकनीकी खराबी आई। वकील लतीफ़ खोसा समेत दीगर जो उनके साथ वकला थे और दीगर लोग थे, वो इस वक्त लिफ्ट में फंसे हुए। अंदर पंखा भी नहीं है। 70 साल उम्र बताया लतीफ़ खोसा की उम्र है, लेकिन इस वक्त अंदर जो जितना भी अमला है उसको खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अमला इस लिफ्ट को खोलने की कोशिश कर रहा है। अपने व्यूअर्स को ये भी बताते चलें कि आज केस को जो फॉलो कर रहे हैं वो लतीफ़ खोसा ही कर रहे हैं। उनके साथ और भी वकला हैं, 3 सहाफ़ी भी मौजूद हैं। हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंस चुके हैं इस वक्त लतीफ़ खोसा और दीगर लोग, जिनको बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। आसिफ नवीद, बहुत शुक्रिया। आसिफ नवीद से इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। आपने व्यूअर्स को बता रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा 10 वकला और 3 सहाफ़ियों समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंस चुके हैं। इस वक्त आपको बताते चले कि ये नई तामीर की गई बिल्डिंग है और इसमें बहुत सारा मुरम्मती काम और डेवलपमेंट का काम भी जारी है। ऐसे में लतीफ़ खोसा जो इस लिफ्ट पे 2nd फ्लोर पे फुटेज में देखा जा सकता है, जहाँ से इसे खोलने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे फंस चुके हैं। ठीक है आसिफ, ये बताइएगा कि बिल्डिंग तामीर हो रही है, लिफ्ट का काम क्या मुकम्मल हो चुका है? क्या वजूहात बताई जा रही हैं टेक्निकल टीम की जानिब से? आसिफ से तकनीकी वजूहात की बिना पर हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में वकील पीटीआई लतीफ़ खोसा इस वक्त फंस चुके हैं। 10 वकला हैं और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 3 सहाफ़ी भी हैं और ये हाल ही में तामीर की गई बिल्डिंग है और ज़ेर तामीर भी है कुछ फ्लोर्स इसके। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि तकनीकी वजूहात की बिना पर ये फॉल्ट सामने आया है और कुछ देर हो चुकी है। क्या वजूहात हैं अब तक निकाला नहीं जा सका, क्या टेक्निकी फॉल्ट सामने आया है, इसके ऊपर भी कोशिश की जा रही है कि पता चलाया जा सके। साथ साथ आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में 10 वकला और 3 सहाफ़ी फंस चुके हैं। मजीद जान लेते हैं आसिफ नवीद से। आसिफ बताइएगा, कितना टाइम हो चुका है लिफ्ट में फंसे हुए? देखिए, 20 मिनट से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। इस वक्त अंदर तकनीकी खराबी की वजह से लिफ्ट बंद है और लतीफ़ खोसा समेत दीगर जो वकला हैं और उसके अलावा साफी आदमी हैं, चूंकि इमरान खान की समाअत के लिए आए थे। समाअत के बाद जिस वक्त वो यहाँ से रवाना हुए तो चूंकि उनकी जो उम्र ज्यादा है, उन्होंने समझा कि उसको लिफ्ट के जरिए वो वापस जाएं, तो लिफ्ट में उन्होंने जिस वक्त लिफ्ट खोली उसके अंदर दाखिल बंद हो गई। अब लिफ्ट को खोलने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर तकनीकी अमला पहुंचा हुआ है और उसको खोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 9 तामीरशुदा इमारत है, इसमें बहुत सारे अभी तकनीकी मसाइल है जो इसमें चूंकि हाईकोर्ट की जानिब से बड़ा दबाव था कि फौरी तौर पर इसको कबल जो है अपने बर वक्त मुकम्मल किया जाए ताकि साइलिन को कोई परेशानी ना हो और यहाँ पर हाईकोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाए। हाईकोर्ट तो शिफ्ट हो गई, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे जो तामीराती काम है जो होना बाकी थे, उनमें बिजली का वर्क है, उसके अलावा दीगर एसी वर्क के साथ साथ जो है अब चूंकि लिफ्ट की भी काम जारी है, तो लिफ्ट जो है वो इसके बारे में बताया जाए, पहले भी 2 दफा उसको ठीक किया गया, लेकिन उसमें बार बार तकनीकी खराबी आ रही है। आज जिस वक्त उसमें इमरान खान की समाअत के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की समाअत के बाद जिस वक्त दीगर वकला के हमरा वो रवाना हुए, तो उस वक्त लिफ्ट को खोला तो लिफ्ट के अंदर दाखिल हुए तो लिफ्ट अपने उसी तरह बंद हुई थी, लेकिन बंद के साथ ही लॉक हो गई। अब उसको लॉक को खोलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ऐसे बताइएगा, यूजुअली कैपेसिटी होती है लिफ्ट के अंदर, तो क्या ओवरलोडेड है, क्या वजूहात बताई जा रही हैं? देखिए, कोई टेक्निकल खराबी है, क्योंकि नई बिल्डिंग है, नई चीजें लगी हुई है, तो जब भी कोई चीजें नई लगती है तो हमें तकनीकी प्रॉब्लम शुरू में आते हैं। क्योंकि अभी ये भी हर चीज नई इंस्टॉल हुई है तो उसमें कोई तकनीकी खराबी आई है, उसको देखा जा रहा है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि 2 दफा पहले भी कंप्लेंट हो चुकी है कि इसको जिस वक्त शुरू हुई तो उसके बाद इसमें पहले भी खराबी 2 दफा आ चुकी है, जिसको दूर करने की कोशिश करती रही। जिस कंपनी ने लगाई है उस कंपनी के नुमाइंदों को भी बुला लिया गया। उसके अलावा यहाँ पर PWD का स्टाफ है, दीगर जो स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है और उसको खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं और अभी तक जो है वो कामयाबी हासिल हुई। 20 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। जी ठीक है आसिफ नवीद, ये आगाह कर दीजिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जो समाअत थी वो तो मुलतवी हो चुकी है। अब लतीफ़ खोसा साहब को यहाँ से कहीं फौरी तौर पर मजीद किसी और हेयरिंग के लिए पहुँचना है क्या? उस हवाले से भी कोई डिटेल्स हैं? साथ ही साथ अंदर जो मौजूद हैं लोग, 13 लोग जिनके हवाले से बताया जा रहा है, उनसे किसी ने राबता किया है, फ़ोन किया है?
जी जी, लोगों से राब्ते में है, लोगों के फोन, मोबाइल फोन पे राब्ते में है, क्योंकि लिफ्ट लॉक हो गई है। अब उसको खोलने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे ही खुलेगी तमाम लोग आ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला दरपेश आ रहा है कि चूंकि हफ्स का मौसम है और अंदर पंखा भी नहीं चल रहा, जिसकी वजह से परेशानी है। और बाहर वकला एहतजाज भी इस हवाले से कर रहे हैं कि जल्द से जल्द को। ठीक, आसिफ नवीद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मजीद भी अपने व्यूअर्स को इस हवाले से बता रहे हैं कि इस वक्त जो मामला है वो है हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये बिल्डिंग जो अभी नहीं बनी है और बिल्डिंग में मजीद भी और काम किया जा रहा है। अब इस नई बिल्डिंग की ये लिफ्ट है, फुटेज में आप सेकंड फ्लोर पर इसे फंसे हुए देख सकते हैं। इसके अंदर वकील मौजूद हैं लतीफ़ खोसा साहब, उनके साथ और भी वकला हैं, 3 सहाफ़ी भी मौजूद हैं और तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं कि ये लिफ्ट फंसी हुई है, जिसे अभी तक नहीं खोला जा सका है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंस गए हैं। तकरीबन 10 के करीब वकील हैं, 3-4 सहाफ़ी हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ लिफ्ट के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 20 मिनट से कुछ नहीं हो रहा, ना दरवाजा खुल रहा है और अभी अंदर दम घुटना शुरू हो गया। यहाँ सिग्नल्स भी ठीक से नहीं है, फोन पे नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंस गए हैं। तकरीबन 10 के करीब वकील हैं, 3-4 सहाफ़ी हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ लिफ्ट के अंदर मौजूद हैं, फंस चुके हैं। और बताया जा रहा है कि नईम पंजोता जो कि चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं, उनका भी बयान सामने, वो कह रहे हैं कि सांस बंद हो रहा है, अभी तक कोई भी नहीं आया, लाइट भी बंद हो चुकी है, लिफ्ट का फ़ैन भी ऑफ हो चुका है, जिसकी वजह से हब्स हो रही है, लिफ्ट में मुश्किलात बढ़ रही हैं और तकरीबन 13 के करीब लोग हैं जो कि इस लिफ्ट में फंस चुके हैं। 3 से 4 सहाफ़ी बताए जा रहे हैं, साथ ही साथ 10 के करीब वकला भी अंदर मौजूद हैं। नईम पंजोता, साथ ही साथ वकील लतीफ़ खोसा भी इस लिफ्ट में मौजूद हैं। तकनीकी वजूहात की बिना पर यह पहले भी बताया जा रहा है कि 2 दफ़ा ये लिफ्ट ख़राब हो चुकी है और अब ये तीसरा वाक़या रिपोर्ट हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि 10 वकला हैं और 3 सहाफ़ी इस लिफ्ट में फंस चुके हैं और तकरीबन 25 मिनट का वक्त गुजर चुका है। टीम बुला ली गई है, जिस टीम की जानिब से, जिस कंपनी की जानिब से ये लिफ्ट फिट इन की गई थी, उनकी टीम को भी बुलाया गया है तकनीकी वजूहात जानने के लिए। और ये बार बार केस रिपोर्ट हो रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो ज़ेर तामीर बिल्डिंग है उसमें लिफ्ट मुसलसल तकनीकी वजूहात की बिना पर ख़राब हो रही है। एक बार फिर ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है। बहुत सारे सवालात इस मामले पर उठ गए हैं क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग को फौरी तौर पर रेडी करके यहाँ से सारे केसेस की समाअत होनी थी। ऐसे में अभी ये बिल्डिंग चूँकि ज़ेर तामीर थी, इतनी उजलत में ट्रांसफ़र हुआ और 3 दफ़ा ये लिफ्ट अब बंद हुई है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंस गए हैं। तकरीबन 10 के करीब वकील हैं, 3-4 सहाफ़ी हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ लिफ्ट के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 20 मिनट से कुछ नहीं हो रहा, ना दरवाजा खुल रहा है और अभी अंदर दम घुटना शुरू हो गया। यहाँ सिग्नल्स भी ठीक से नहीं है, फोन पे नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंस गए हैं। तकरीबन 10 के करीब वकील हैं, 3-4 सहाफ़ी हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ लिफ्ट के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 20 मिनट से कुछ नहीं हो रहा, ना दरवाजा खुल रहा है और अभी अंदर दम घुटना शुरू हो गया। यहाँ सिग्नल्स भी ठीक से नहीं है, फोन पे नहीं आ रहे। आपको पता तो चलें कि चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा समेत 10 वकला और 3 सहाफ़ी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंस चुके हैं। समाअत ख़त्म होने के बाद वापस जा रहे थे। लतीफ़ खोसा की उम्र बताई जा रही है कि 70 साल की है। वो कह रहे हैं कि दम भी घुट रहा है लिफ्ट में और चूँकि उम्र भी है तो इसलिए उन्होंने बताया जा रहा है कि लिफ्ट इस्तेमाल करने का वो लिफ्ट इस्तेमाल की उन्होंने, लेकिन तकनीकी वजूहात की बिना पर लिफ्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में जो है वो तकनीकी वजूहात की बिना पर रुक चुकी है और उसका जो गेट है वो नहीं ओपन हो रहा, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि अंदर दम भी घुट रहा है और सांस बंद हो रही है। ये बयान सामने आया है। नईम पंजोता जो कि पीटीआई के ही वकील हैं वो भी इस लिफ्ट में मौजूद हैं, बता रहे हैं कि लाइट भी बंद हो चुकी है, फ़ैन भी बंद हो चुका है, जिसकी वजह से हब्स हो रही है, दम घुट रहा है इस लिफ्ट के अंदर। 25 मिनट का तकरीबन जो वक्त है वो गुजर चुका है और अब तक ये लिफ्ट ओपन नहीं की जा सकी। तकनीकी वजूहात क्या हैं जिसकी वजह पर ये इशू सामने आया है, उसको भी जानने की कोशिश की जा रही है। लतीफ़ खोसा और 10 वकला इस वक्त लिफ्ट में मौजूद हैं। इसके अलावा 3 सहाफ़ी भी मौजूद हैं। अब अगर किसी भी लिफ्ट के अंदर 14 से 15 लोग हों और 20 मिनट से वो लिफ्ट बंद हो, वहाँ पर एसी या पंखा ना चल रहा हो, ऐसे में अगर देखा जाए तो नेचुरली किसी की भी सांस बंद होना शुरू हो सकती है क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे। इतनी सी छोटी जगह पर सांस लेना दुश्वार हो जाता है और यही शिकायत अंदर से जो लिफ्ट में मौजूद लोग हैं उनकी जानिब से आ रही है क्योंकि उनसे फ़ोन पर भी रब्ता किया गया है और वो ये बता रहे हैं कि लिफ्ट तकरीबन 20 मिनट से बंद है। अब जब ये फुटेज आप देख रहे हैं, ये मैसेज डिलीवर हुआ है, तब ये 20 मिनट से बंद है। अब इसको काफ़ी देर हो गई है, 30 मिनट गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक इस लिफ्ट को दोबारा से फ़ाल नहीं किया जा सका है। ऑल्दो ये बताया जा रहा है कि तकनीकी जो इस वक्त लोग हैं वो यहाँ पर बुला लिए गए हैं और इस जो लिफ्ट है इसकी मुरम्मत शुरू हो चुकी है और इसके दरवाज़े को फ़ौरी तौर पर खोलने की कोशिश की जा रही है।
दूसरे फ्लोर पर, इस बिल्डिंग के 3 फ्लोर्स हैं, दूसरी मंजिल पर आप ये देख सकते हैं कि इस लिफ्ट को जो फंस गई है खोलने की कोशिश की जा रही है और लोगों की एक बड़ी तादाद जो कि खासे कंसर्न नज़र आते हैं इस सारे मामले पर, वो इस वक्त मौजूद हैं और लग ऐसा रहा है कि ये पीटीआई की ही टीम है, लतीफ़ खोसा साहब की टीम है। तमाम जो कि वकला कोर्ट्स पे मौजूद हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और मुसलसल बातचीत कर रहे हैं और आप लिफ्ट पर देख सकते हैं कि ER लिखा आ रहा है, जिसका मतलब एरर है। मुसलसल ये लिफ्ट एरर दिए जा रही है। सेकंड फ्लोर पर इसको खोलने की कोशिश की जा रही है, थर्ड फ्लोर से ये नीचे सेकंड फ्लोर पर आते हुए फंस गई है। वो बार बार नंबर 3 और ER ही दिखाई जा रही है। इस वक्त आधा घंटा गुजर चुका है लेकिन अभी तक तमाम तर वकला और सहाफ़ियों को नहीं निकाला जा सका। 14 से ज़ायद लोग हैं, ऐसे में लिफ्ट में तमाम लोगों का दम भी अब घुटना शुरू हो गया है। मज़ीद बात कर लेते हैं इसी मामले पर। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत साहब, ये इंतहाई गंभीर सा मामला दिखाई देता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि एक हसास जगह भी है और ऐसे में बताया जा रहा है कि 2 दफ़ा पहले भी ये केस रिपोर्ट हो चुका है, एक बार फिर हुआ और उसमें भी तकरीबन 10 के करीब वकला हैं और 3 सहाफ़ी भी मौजूद हैं। ऐसी जगह पर तकनीकी वजूहात के लिए टीम अब तक पहुँच नहीं सकी, क्या कहेंगे सवाल से? देखें, ये 14 के 14 सारे इंसान हैं, बेशक उसमें 3 हमारे साफी हैं या खोसा साहब मौजूद हैं। तो ये तो नई बिल्डिंग है, ये तो पुरानी नहीं है कि 1960 की CDA की लिफ्टें लगी हुई इसमें। ये तो नई इमारत है, इसमें तो ये नई टेक्नोलॉजी के साथ नई लिफ्टें फिक्स की गई थी। ये एक तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम तो ये समझते थे कि शायद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो रेड जोन में है और वो एक मसला होगा, हैजर्ड होगा, लेकिन अब पता चला कि उसमें 14 इंसान जो है वो फंस गए और बड़ी देर से फंसे हुए हैं। दूसरी इसमें अहम बात है कि ये सिर्फ हाई कोर्ट की इमारत, चूंकि अदालत की इमारत है तो लिहाजा वो ज्यादा अहम बन जाता है मामला, वरना इस्लामाबाद में अक्सर जो इमारतें हैं उनमें लिफ्ट पे चढ़ते हुए डर लगता है, क्योंकि लिफ्टें अक्सर बंद हो जाती हैं। लिफ्टों का पता नहीं चलता कि किस वक्त किस फ्लोर पे फंस जाए, या आधी लिफ्ट एक फ्लोर पे और आधी दूसरे फ्लोर पे होगी जिसमें दरवाजा भी ना खुले। तो बड़ी सीरियस सिचुएशन है। पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा कि कोई लिफ्ट फंस गई हो, पहले भी लिफ्टें फंसती हैं, लेकिन कभी जो रोड बिल्डिंग सेफ्टी लॉज हैं या जो उसमें SOPs हैं उनको फॉलो किया गया हो। अब तो जब किसी के साथ कोई ज्यादती हो तो वो अदालत की तरफ देखता है, तो आज तो अदालत में ये काम हो गया। तो मेरा ख्याल है अदालत इधर उधर की चीजें टेकअप करने की बजाय इस मामले पे तवज्जो दे कि उनके ऐन अपनी इमारत में क्या हो रहा है। ठीक, नेग्लिजेंस तो है। और एक सवाल यहाँ पर शौकत बराजा साहब ये भी बनता है कि इतनी उजलत क्या थी इस बिल्डिंग में मूव होने की? अगर तमाम तर चीज़ों को पहले से चेक नहीं किया गया था, क्या इस बिल्डिंग पे मूव होना लोगों की ज़िंदगियों से ज़्यादा कीमती था? यासिर नज़र से मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं। यासिर नज़र, बताया तो ये जा रहा है कि 2 दफ़ा पहले भी ये बिल्डिंग बंद हो चुकी है। जब इतनी शिकायत थी तो फिर इस लिफ्ट को बंद क्यों नहीं किया गया मुकम्मल मुरम्मत के लिए? यासिर नज़र, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी जी। यासिर नज़र, जानना चाहते हैं कि खबरें आ रही हैं कि 2 दफ़ा पहले भी ये बिल्डिंग बंद हुई है लिफ्ट, तो अगर इतनी इस लिफ्ट के अंदर प्रॉब्लम थी तो इसे बंद क्यों नहीं किया गया मुरम्मत के लिए पहले? असल में अभी ये बिल्डिंग जिस तरह प्राइस साहब बता रहे थे कि बिल्कुल नई बिल्डिंग है, चंद हफ्ते पहले ही बाकायदा सारा फंक्शन जो है ऑपरेशनल हुआ है और जदीद तरीन ये बताया गया था जब इसकी इनॉग्रेशन हुई थी कि जदीद तरीन लिफ्ट जो हैं वो इसमें लगाई गई है। और ये नई लिफ्ट तो लगी है, ये बताइएगा तकरीबन 30 मिनट का वक्त जो गुजर चुका है, क्या लिफ्ट अब खोल ली गई है या अब भी बंद है? कल क्योंकि टेक्निकल स्टाफ मौजूद है और खोलने की जो है वो कोशिश कर रहा है और अब ये बताया गया है कि तकरीबन खोलने के करीब हैं और लिफ्ट जो है खुलने के बिल्कुल करीब है। तो अब क्योंकि टेक्निकल स्टाफ इसको लगा हुआ है और मुसलसल कोशिशें जारी रखा हुआ है और फिलहाल जो सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है इसमें जितना भी ऑपरेशनल स्टाफ है, जो टेक्निकल स्टाफ है जो बाहर से मंगवाया गया था, जिन्होंने लिफ्ट नस्ब की थी, वो भी फौरी तौर पे पहुंचे थे, लेकिन अब 30 मिनट का तकरीबन वक्त हो चुका है। और इसके बाद अब जिस तरह पहले बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे तो ये पुरानी लिफ्ट नहीं है, बिल्कुल नई लिफ्ट है और चंद हफ्ते
पहले ही इसको यहाँ एडजस्ट किया गया था और इसमें बाकायदा इसका जो टेक्निकल जैसे आना जाना इसको बाकायदा उनके स्टाफ ने चेक किया था और उसके बाद इसको यहाँ जो है नस्ब करने के बाद बाकायदा चेक किया। लेकिन कुछ दिन पहले भी जिस तरह बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले भी इस तरह का वाकया पेश हुआ था, लेकिन वो इनका स्टाफ और इस तरह के लोग मौजूद थे। लेकिन आज जो है जिस तरह हम अभी तक देख रहे हैं कि 30 मिनट एक ऐसी जगह पे बंद हो जाना जहां सांस लेना भी मुश्किल हो, तो जितने भी वकला साफी अंदर मौजूद हैं इनकी हालत जो है वो इंतहाई गैर मुनासिब होती जा रही है और अब कोशिश यही की जा रही है, बताया जा रहा है कि जो टेक्निकल स्टाफ नजर इस हवाले से आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा आपका भी शुक्रिया। इस वक्त लतीफ़ खोसा, 10 वकला, 3 सहाफ़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिफ्ट में जो फंस गए थे, बताया जा रहा है कि बस चंद ही लम्हों में ये लिफ्ट खुल जाएगी, जिसके बाद तमाम वकला सहाफ़ियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। दरवाज़ा खोल लिया गया है लिफ्ट का और तमाम अफराद को निकाल लिया गया है बाहर।